हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है ए बी स्ट्रिंग। और चलो यार देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ना हम एक स्ट्रिंग गिवन है एस एन लेंथ की, जिसमें सिर्फ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कैरेक्टर्स ही हैं। और हमसे ये पूछ रखा है कि इस स्ट्रिंग में कितनी गुड सब स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। तो आओ यार देखते हैं कि गुड सब स्ट्रिंग बोल किसको रखा है इन्होंने। गुड सब स्ट्रिंग कुछ नहीं है। गुड सब स्ट्रिंग ये है यार कि कोई जो भी सब स्ट्रिंग है उसको गुड तब बोलेंगे जब उसके सारे कैरेक्टर्स जो होंगे, जिसे यहाँ लिखा है, उसके सारे कैरेक्टर्स ईच लेटर किसी एक ऐसी स्ट्रिंग में बिलोंग करते हैं जो कि पैलिंड्रोम है और उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है। जैसे कि ए बी बी बी। अब इसकी एक सब स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं ए एक सब स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग की। तो क्या ये एक गुड सब स्ट्रिंग है? इससे पूछा हमने कि तेरे कितने कैरेक्टर्स हैं। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, ये वाला ए एंड ये वाला ए। तो इस वाले ए से पूछा क्या तू किसी ऐसी स्ट्रिंग में बिलोंग करता है जिसमें जो कि पैलिंड्रोम हो और उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है। तो इस ए ने बोला मैं तो ए में बिलोंग करता हूँ। ए एक पैलिंड्रोम है जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है। सिमिलरली हमने इस वाले ए से पूछा, इस वाले ए ने भी ये बोला कि मैं ए में बिलोंग करता हूँ और मेरी लेंथ जो ए की लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ए जो सब स्ट्रिंग थी, इसके सारे लेटर्स जो हैं एक ऐसी स्ट्रिंग में बिलोंग करते हैं, नॉट नेसेसरली कि वो सेम ही स्ट्रिंग हो, बट ऐसी स्ट्रिंग में बिलोंग करते हैं जो कि एक पैलिंड्रोम हो। एक दूसरा केस देखते हैं, जैसे ए बी हमने अब कंसिडर किया। तो ए और ए तो हमें पता है कि ए से पूछते हैं। ए और ए हमें पता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं किस में, ए और ए इस स्ट्रिंग में ए में एग्जिस्ट करते हैं। ये वाला ए भी, ये वाला ए भी। ए एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि पैलिंड्रोम है और उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है। बट ये जो बी है, ये बी कोई ऐसी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता जो कि पैलिंड्रोम हो और उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 हो। तो ये एक वैलिड गुड सब स्ट्रिंग नहीं हुई, ये वाली है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, जैसे ए बी बी। तो इसमें हमने देखा ए से पूछा क्या तू किसी ऐसी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है जो कि एक पैलिंड्रोम हो और उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 हो। तो उसने बोला हाँ मैं ए में एग्जिस्ट करता हूँ। देन हमने इस वाले ए से पूछा तो उसने भी कहा हाँ मैं ए में एग्जिस्ट करता हूँ। हमने इस बी से अब पूछा तो इसने कहा मैं बी में एग्जिस्ट करता हूँ। बी एक पैलिंड्रोम है जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है। और इस वाले बी से पूछा, इसने भी ये कहा कि मैं इस बी में एग्जिस्ट करता हूँ जो कि एक पैलिंड्रोम है और उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है। तो ये एक वैलिड गुड सब स्ट्रिंग हो गई। अब हमसे ये पूछ रखा है कि इस स्ट्रिंग की कितनी नंबर ऑफ गुड सब स्ट्रिंग्स हमें बताने की कितनी गुड सब स्ट्रिंग्स होंगी। तो यार एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं क्या क्या होंगे। ए होगा हमारे पास, देन ए बी बी, ये होगी एक गुड सब स्ट्रिंग। ये वाला हमने केस देख लिया था, ए बी एक गुड सब स्ट्रिंग नहीं है। देन ए बी बी बी, ये वाला बी जो ऐड ऑन हुआ वो इस वाली सब स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है, बी में, जो कि एक पैलिंड्रोम है और उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है। देन इनको देखते हैं बी से स्टार्ट होने वाली। यार ये देखो, एक ये बनेगी हमारी एंड एक ये बनेगी एंड एक ये बनेगी। तो बी से स्टार्ट होने वाली, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं B1 B2 B3। इसको A1 एंड A2 कर देते हैं। तो ये हो गया A1 A2 A1 A2 B1 2 1 2 1 2 3। एक हमारे पास आ गई B1 B2। देन हमारे पास आ गई B1 B2 B3 एंड देन हमारे पास एक आ गई B3 B4। तो इसके 6 गुड सब स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास। इस वाली स्ट्रिंग के 6 गुड सब स्ट्रिंग है। तो यार अब हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे गुड सब स्ट्रिंग्स। अगर हम ट्राई करें तो हम ब्रूट फोर्स लगा के चेक कर सकते हैं कि सारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हम जनरेट कर लेंगे इस स्ट्रिंग की, एंड देन उनमें चेक कर लेंगे कि गुड सब स्ट्रिंग्स कितनी एग्जिस्ट करती हैं।
देन उसमें भी हमें पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। तो हम कुछ और सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यार हमने गुड सबस्ट्रिंग तो हमने देख ली कि गुड किसको बोल रखा है, ये हमने देख लिया। एक बार ना बैड भी देख लेते हैं। बैड सबस्ट्रिंग में किसको बोल रहा हूँ? बैड सबस्ट्रिंग में इसको बोल रहा हूँ, जैसे ए बी। इस सबस्ट्रिंग को मैं बैड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें बी ऐसा एक कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट करता है, बट वो किसी पैलिंड्रोम का पार्ट नहीं है जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है। देन एक और बैड सबस्ट्रिंग का मैं एग्जांपल लूँ, ए बी। ये सबस्ट्रिंग भी बैड है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर वही बी आ गया। बी किसी ऐसे पार्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता जो कि पैलिंड्रोम हो और उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 हो। दोबारा देखते हैं हम, अगर हमारा केस ऐसा हो कुछ बी ए। अब देखो ए किसी ऐसी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता जो कि पैलिंड्रोम हो और उसका पार्ट ग्रेटर देन, उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 हो। तो एक बार हम ये लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि बैड सबस्ट्रिंग जो हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, तो बैड सबस्ट्रिंग हमारी हो सकती है खाली सिंपल ए, खाली ए है। अगर हमने 1 लेंथ की सबस्ट्रिंग कंसिडर की अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग की, तो वो पक्का से ही बैड होगी। एक खाली कैरेक्टर बी, ये भी बैड होगी। 1 लेंथ की हम कोई सी भी सबस्ट्रिंग ले लें, नो डाउट वो पैलिंड्रोम होगी, बट उसकी लेंथ हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए, इसलिए वो बैड होगी। देन जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी इस टाइप की, जिनमें पहले ए आ रहा होगा एंड उनके लास्ट में बी आ रहा होगा एक, ये बहुत सारे ए हो सकते हैं। तो बी की वजह से ना ये सबस्ट्रिंग बैड बन जाएगी, क्योंकि बी किसी पैलिंड्रोम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली इसका उल्टा केस देख लेते हैं, इससे बहुत सारे बी आ रहे हैं, देन लास्ट में एक ए आ गया, तो इस ए की वजह से पूरी सबस्ट्रिंग बैड हो गई। देन हम देखते हैं केस इस टाइप का, अगर ए पहले आ रहा होगा उसके बाद में बहुत सारे बी आ रहे होंगे, तो ये भी सबस्ट्रिंग बैड हो गई। क्यों? क्योंकि ए कहीं किसी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वजह से, जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 हो और वो पैलिंड्रोम हो। देन बी ए इस टाइप की, तो हमने कैटेगराइज कर लिया कि हमारी बैड सबस्ट्रिंग ना इस टाइप की होंगी, ये सिंगल कैरेक्टर की वजह से। तो यार हमने ये देख लिया कि गुड हमने काउंट तो हम कर नहीं सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा गुड काउंट करना। तो हम क्या करते हैं, टोटल सबस्ट्रिंग्स जितनी भी पॉसिबल है ना, किसी भी स्ट्रिंग की टोटल सबस्ट्रिंग जितनी भी पॉसिबल हैं वो होंगी गुड प्लस बैड के इक्वल। जितनी भी गुड सबस्ट्रिंग्स होंगी उसमें से अगर हम उसको उसमें प्लस कर देंगे बैड सबस्ट्रिंग्स, तो टोटल सबस्ट्रिंग्स आ जाएंगी हमारी किसी भी स्ट्रिंग की। और हमने ये देख लिया कि बैड सबस्ट्रिंग ना फिर भी रिलेटिवली ईजियर है कैलकुलेट करना। कैसे? जैसे ही हमारे इस टाइप के केसेस होंगे इन सबको हम हैंडल कर लेंगे, तो बैड सबस्ट्रिंग का पता लग जाएगा। तो अब यार कोड पे चलते हैं इसके, एक बार इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। इनपुट फॉर्मेट में हमें एक n गिवन है जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, एंड देन एक स्ट्रिंग गिवन है, और आउटपुट में हमें नंबर ऑफ गुड सबस्ट्रिंग्स बतानी है कितनी है। तो टेस्ट केसेस यहाँ एक ही है। हाँ यार, तो सबसे पहले n लेना है हमें इनपुट, हमने n इनपुट ले लिया। देन हमें स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग है, हमने स्ट्रिंग इनपुट ले ली। अब हम देखते हैं, अब हमें हमारा गोल हमने चेंज कर लिया, हमने गोल ये रख लिया कि हमें बैड कैलकुलेट करनी है। तो लॉन्ग ले लेते हैं यार, क्योंकि कैलकुलेशंस की वजह से ना काफ़ी मतलब वो हो सकता है, इंटीजर की रेंज से बाहर जा सकते हैं। बैड 0। तो अब हमने जो कैटेगराइज कर रखी हैं एक एक करके ना उन सारी कैटेगरीज पे जाते हैं और देख लेते हैं कि इस टाइप की कितनी बैड आएंगी। अब सिंगल लेंथ वाली तो हम सबको ही लेना पड़ेगा, हर मतलब n हमें ऐड कर देंगे पहले ही।
ये n हम किसका ऐड कर रहे हैं, ये n हम ऐड कर रहे हैं सिंगल लेंथ सबस्ट्रिंग्स का। देन अब एक एक करके हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस टाइप की स्ट्रिंग्स जो होंगी ए एंड बी। तो एक वेरिएबल रख लेते हैं काउंट ऑफ ए, उसको इनिशियलाइज 0 से कर देते हैं। तो पूरी स्ट्रिंग पे लूप लगाते हैं। पूछते हैं कि हम इसमें पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे कि स्टार्टिंग वाले ए कितने हैं, एंड देन जैसे ही बी आएगा तो जितने भी ए आए होंगे ना, ये बी पता है किन में कंसिडर, मतलब किस में वो कर देगा ये कंट्रीब्यूट, ए बी। तो ये बी ना इसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा, इस वाली सबस्ट्रिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा। इस बी की वजह से ना हमारी 3 बैड सबस्ट्रिंग आएंगी, और ये 3 बैड सबस्ट्रिंग कौन सी होंगी, ए बी एंड ए बी। ये 3 बैड सबस्ट्रिंग हमारी आएंगी इस एक बी की वजह से, और ये किसके इक्वल है, जो काउंट ऑफ ए है उसके इक्वल है ये। तो इफ str.char at i इक्वल्स टू ए, अगर ए ही मिल गया तो कुछ मत करो, ए का काउंट प्लस कर दो, वरना मतलब बी मिला हमें। अब बी मिला तो जितने भी ए का काउंट था ना उन सब में कंट्रीब्यूट किया होगा, और इसने कितनी बैड सबस्ट्रिंग्स बनाई होंगी, जितने भी ए का काउंट मिला था। जैसे इस केस में हम देखते हैं ऊपर जो एग्जांपल है 1 2 3 4 ए मिले तो 4 बैड सबस्ट्रिंग्स बनाई होंगी इस बी ने। तो काउंट ऑफ ए हमने ऐड कर दिया और इस ए को रीइनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इस टाइप के, जैसे इसमें 4 आंसर आ चुका होगा अभी तक, 4 बैड सबस्ट्रिंग्स हमने ऐड कर ली हैं। देन अब सेकेंड टाइप ऑफ बैड सबस्ट्रिंग देखते हैं। इसमें हमने देख लिया ए, खाली ए एंड खाली बी। इसमें हम देखते हैं अगर हमारा केस इस टाइप का हो, बी ए, तो इसके लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा काउंट ऑफ बी। इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले लूप की तरह ही होगा। तो काउंट ऑफ बी प्लस प्लस कर देंगे। अगर हमें बी मिल गया सिंपली काउंट ऑफ बी प्लस प्लस कर दो, वरना बैड में प्लस कर दो। कितने बी मिले हैं, जितने बी मिले हैं उतनी बैड सबस्ट्रिंग होंगी, और बी को रीइनिशियलाइज कर दो। तो इससे हमारी ये इस टाइप की जितनी भी बैड सबस्ट्रिंग्स होंगी वो कैलकुलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने देखा था, नेक्स्ट हमारी किस टाइप की हैं, नेक्स्ट हमारी है इस टाइप की। हमने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया। अब ए बी, पहले ए आ रहा है एंड देन बाद में सारे बी आ रहे हैं। एक ए आ रहा है उसके बाद में बहुत सारे बी आ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं ना, ये वाला केस मैं बोल रहा हूँ इसके ना सिमिलर सा है। कैसे सिमिलर सा है, इसको अगर ऐसे रीड करो और इसको पीछे से रीड करो, उल्टा रीड करो, तो ना ये सिमिलर सा केस है कि एक ए आ रहा है, एक ए आ रहा है और उसके बाद में बहुत सारे बी आ रहे हैं। इसमें भी अगर इसको उल्टा रीड करेंगे, एक ए आ रहा है और उसके बाद बहुत सारे बी आ रहे हैं। तो इसमें काउंट ऑफ बी, मैं देखो क्या कर रहा हूँ इसमें मैं कह रहा हूँ अगर उल्टा लूप लगा दूँ ना मैं, तो और काम में यही सेम ऊपर वाला कर दूँ तो बात बन जाएगी। कैसे, क्योंकि ये सारे बी कैलकुलेट करता हुआ आ जाएगा उल्टे लूप से, एंड देन लास्ट में एक ए जैसे ही ए आएगा तो इन सारे बैड को वो ऐड कर लेगा। तो str.char at i इक्वल्स टू बी, लास्ट से सारे बी कैलकुलेट करता हुआ आ रहा है।
जैसे ही उसको ए मिला, एल्स में जाएंगे मतलब उसको ए मिला, तो बैड में प्लस कर दिया हमने कि कितने बैड सबस्ट्रिंग्स फॉर्म हुए इसकी वजह से, एंड बी की काउंट को री इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, देन एक और केस आता है हमारा ऐसे ही सिमिलर, इसका रिवर्स वाला केस कि एक बी आ रहा है और बहुत सारे ए आ रहे हैं। तो ये इसका उल्टा केस हो गया, एक बी आ रहा है और बहुत सारे ए आ रहे हैं। तो इसमें भी हम लास्ट से ही लूप लगाते हैं। अगर हमारे को ए मिलता है, इससे पहले काउंट ऑफ ए को री इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। अगर हमें ए मिलता है तो सिंपली काउंट ऑफ ए को प्लस प्लस कर दो, वरना बी मिला, जैसे ही हमें बी मिला लास्ट से हम देख रहे हैं, तो जितने भी ए मिले थे वो सब बैड सबस्ट्रिंग में कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो बैड में प्लस इक्वल्स टू कर दो काउंट ऑफ ए, और काउंट ऑफ ए को हमने कर दिया री इनिशियलाइज। यार इसमें ना अब एक चीज़ मिस हो गई हमारी, क्या? हमने कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया। कैसे? ये देखो, हमने कैलकुलेशन तो सही की, हमने ए बी बी इसको कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हमने ए बी, इस केस में देखते हैं अगर इस टाइप का कुछ हुआ केस, तो ये ए बी वाला पार्ट है ना, ए बी वाला पार्ट 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा। आओ देखिए कैसे, ये देखो ए बी वाला पार्ट 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों? ये ए बी हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया इस टाइप में, एंड एक ए बी हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया इस टाइप में। 2 बार हमने इसको कैलकुलेट कर लिया ना, स्ट्रिंग को, ए बी वाली को। एक बार इस टाइप के केसेस में हमने ऐड कर लिया, एक बार हमने इस टाइप के केसेस में ऐड कर लिया ए बी को। सिमिलरली बी ए को भी हमने इसमें भी कैलकुलेट कर लिया एक बार, एंड बी ए को हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लिया एक बार। तो जो ए बी और बी ए जो 2 बार रिपीट हुए हैं ना, ए बी और बी ए, इनको हमें एक बार हटाना पड़ेगा। अब यार देखते हैं इनको कैसे हटाएंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल एक लूप लगाएंगे 0 से स्टार्ट होके n-1 तक। हमने ए बी और बी ए को हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया। ए बी एंड बी ए हैव बीन कैलकुलेटेड ट्वाइस। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैड में ज़्यादा हमने बैड में कैलकुलेट कर लिया, 2 बार कर लिया। ठीक है, तो अब हम पूछते हैं कि इफ़ str.char at i इक्वल्स टू a है, एंड str.char at i + 1 इक्वल्स टू b है। ये क्या किया हमने, ए बी का पता लगा लिया। कैसे? ये देखो, अगर ए आया, कैरेक्टर आई पोजीशन पे ए आया और उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे बी आया, तो मतलब ए बी मिल गया हमें, ए बी मिल गया। ए बी हमने 2 बार कैलकुलेट कर रखा है, तो बैड में से एक बार माइनस कर दिया हमने। सिमिलरली अगर str.char at i इक्वल्स टू b एंड str.char at i + 1 इक्वल्स टू a, ये आया, मतलब हमने बी ए ढूंढ लिया, हमने बी ए ढूंढ लिया। तो इसको भी बैड में से माइनस कर दिया, क्योंकि हमने 2 बार कैलकुलेट किया था, तो एक बार हमने माइनस कर दिया बैड में से। ठीक है, अब सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, अब बस हमें गुड कैलकुलेट करना है। तो एक बार देख लेते हैं टोटल कितनी सबस्ट्रिंग्स बन सकती हैं। टोटल सबस्ट्रिंग्स बन सकती हैं, मैं बोलता हूँ 3 लेंथ की स्ट्रिंग है ना अगर, तो 3 इंटू 3 लेंथ की बनेंगी सारी सिंगल, देन 3 लेंथ की बनेंगी, देन ये हो गई 1 लेंथ की सबस्ट्रिंग्स। देन 2 लेंथ की कितनी बनेंगी, जैसे ये है ऊपर केस दे रखा है, जैसे ए बी सी ले लेते हैं, तो 2 लेंथ की ए बी बनेगी, बी सी बनेगी 2, और 3 लेंथ की एक ये पूरी बन जाएगी 1। ये क्या हो गई 3 इंटू
3+1/2, ये 4 आएगा, इसका आंसर 2 आ गया। तो 6 सब स्ट्रिंग्स बनेंगी टोटल, 3 बनेंगी 1 लेंथ की, 2 बनेंगी 2 लेंथ की एंड 1 बनेगी 3 लेंथ की, 6 सब स्ट्रिंग आएंगी। तो ऐसे ही n के केस में अगर हमारी n लेंथ की स्ट्रिंग है ना, तो n लेंथ की स्ट्रिंग के लिए n इंटू n+1/2 इतनी टोटल सब स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं हमारे पास। तो टोटल सब स्ट्रिंग हो गई हमारी n इंटू n+1, यहाँ पे मैं 1l कर रहा हूँ इसको ताकि ये लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए, /2, ठीक है। और हमारी गुड कितनी हो गई, हमारी गुड हो गई जितनी भी टोटल थी उसमें से अगर हम बैड हटा दें, बैड हमने ऊपर कैलकुलेट करते हुए आए, ये पूरा काम हमने बैड कैलकुलेट करने के लिए किया था, तो इतनी हमारी गुड सब स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते बस जो मेन में हमारा एस बी है इसमें अपेंड करा देते हैं गुड का जो रिज़ल्ट आया। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो 5 पहले हमने इनपुट डाल दिया n साइज ऑफ द स्ट्रिंग एंड देन हमने एक स्ट्रिंग डाल दी। तो इसका आउटपुट 6 आ रहा है। एक बार इसको कोड फोर्सेस पे भी सबमिट करके देख लेते हैं। शायद इनके सर्वर नहीं चल रहा है, तब तक कोड रिव्यू कर लेते हैं एक बार फिर से। हमने क्या किया, हमने कहा हम सिंपली गुड तो निकाल नहीं सकते, तो सारी बैड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने इस टाइप की बैड देख, फिर हमने कैटेगराइज कर ली कि बैड सब स्ट्रिंग हो कितने टाइप की सकती हैं। सिंगल कैरेक्टर वाली देख ली, इस टाइप की बैड सब स्ट्रिंग देख ली, देन इस टाइप की देख ली, ए बी बी ए, और इसके बाद हमने देखा कि ए बी और बी ए टाइप की जो थी ना, ये चीज़ें 2 बार कैलकुलेट हो गई हैं, तो इनको बैड में से सब्सट्रैक्ट कर दिया। और हमने देख लिया टोटल कितनी सब स्ट्रिंग फॉर्म हो सकती हैं, गुड कितनी होंगी, टोटल में से बैड हटा दी। और देखते हैं तो हमारी सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गई है।